बी पैशनेट, काम को करने में पैशन होना चाहिए। यस और नो? कब पैशन होगा, कब पैशन आएगा? पैशन तब आएगा जब उस काम का पीछे एक पर्पस है। जब पर्पस है तो उस काम को हमको प्यार करना पड़ेगा। यस और नो? उस काम से लगाव हो जाता है क्योंकि इसके पीछे कारण है, इसके पीछे पर्पस है, एक उद्देश्य है कि इतने लोगों का लाइफ को हमको चेंज करना है, इतने लोगों को परिवार को चेंज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉपर एजुकेशन देना है, प्रॉपर करियर देना है, प्रॉपर हेल्थ है, इतने लोगों को इनकम देना है। जब ऐसा होता है ना, इस काम को हमको प्यार आ जाता है कि नहीं, लोगों के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा हायर पर्पस के लिए जब काम करते हैं ना, उस काम में प्यार आ जाता है। समझ में आ रहा है? जब प्यार आ जाता तो हमारे में पैशन हो जाते, पैशनेट हो जाते कि नहीं, काम को दिल जान से करना है, किसी भी हालत में करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। कैसे? देख ली पैशनेट बोले तो जैसे मैंने बोल रहा था कि अभी कसरत माजी का एग्जांपल ले रहा था। देखो वो क्या हो गया, अभी वो पैशनेट हो गया कि इस काम को हमको करना ही है, किसी भी हाल में हमको करना ही है। अभी पैशन और साधारण में एक पार्थक्य क्या है? अगर आप पैशनेट नहीं रहोगे तो दिन में 3 एसटीपी करने के बाद थक जाओ। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो डेली बेसिस में इधर लिखा हुआ है कि 15 घंटा 15 आवर्स वो काम करते थे। शरीर के ताकत से आप 10 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन 15-16 घंटा काम करने के लिए एक पागलपन की जरूरत होती है। ये सॉल्व एक पैशन की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि 3 एसटीपी करेंगे, थक जाएंगे तो फॉलो करेंगे, थक जाएंगे, फॉलो थ्रू करेंगे, थक जाएंगे, लेकिन दिन में 16 घंटा स्मार्ट वैल्यू का काम करने के लिए एक पागलपन, एक पैशन, एक जुनून की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो चीज चाहिए, वो पैशन है। क्योंकि हमारे पीछे वाई पार्ट है। जब रात को 11 बजे भी लोग बोलते हैं कि हम एसटीपी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो हायर पर्पस है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारा काम में वो पैशन है। ये नहीं देखते कि रात को 11 बजे फिर से करना पड़े, कोई बात नहीं है, एक नींद नहीं आता है, हम खाली काम करते रहते। एक सर्टेन टाइम पहले बताता है। एक समय ऐसा है 5 एसटीपी करते थे, एक एसटीपी 2 घंटे का नीचे नहीं होता था। स्टेट का एसटीपी तो हमारा 10 घंटा चला जाता। 10 घंटा एक इंसान हर दिन कंटिन्यूअस खाली बक करना, कितना पैशन की जरूरत होती है। ये सब नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि 8 घंटा काम करना शरीर के से हम कर सकते हैं, लेकिन 16 घंटा काम करने के लिए पैशन की जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आया? तब आप एक्सक्यूज नहीं देंगे। अगर कोई काम में अगर एक्सक्यूज देते मतलब अभी तक पैसा नहीं आया। अगर आप एक्सक्यूज देते पैसा नहीं आया, अगर पैसा नहीं आया मतलब अभी तक अभी पर्पस आपका पूरा नहीं, अभी हायर पर्पस हुआ नहीं। व्हाट माय पॉइंट? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? समझा पा रहा हूँ? इंपॉर्टेंट ये है, बाकी तो पूर्व से हो ही जाएगा। 20% की बात है, स्किल नहीं, वो हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर हो रहा है? चलिए और एक टॉपिक लेके डिस्कस करें, बाकी का रहे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये अगर होता है नेक्स्ट हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले भी आपने सुना है कि सक्सेस पाने के लिए चाहिए चेंज, विलिंगनेस टू चेंज। ये वर्ड सुना था कि नहीं सुना था? यस नो सुना था तो कि चेंज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल के क्लोज करेंगे। इसके बाद भी बहुत पॉइंट है, लेकिन वो बोलेंगे बाद में। चेंज अगर चेंज नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? चेंज जरूरत है या नहीं है? चेंज का मतलब क्या बताओ? बदलाव बोले तो इंसान कैसे चेंज हो पाएगा? चेंज का मतलब क्या है? इंटरनल मीनिंग क्या है? अलग बोले तो ऑब्जेक्ट जैसे पहले सोचते थे जॉब करना है पढ़ाई करके, लेकिन अब मतलब कि नहीं, वो उससे थिंकिंग। चेंज जानते हैं, जरूरत है, लेकिन सब लोग चेंज करता है। जानते हैं कि नहीं? जानना मानना एक अलग बात है और करना अलग बात है। तो करता कौन? जो मान के चलता है। चेंज करना बताइए, जानते हैं, हम मानते भी चेंज करना चाहिए, लेकिन चेंज करता कौन? पर्पस होने के बावजूद भी कभी कभी चेंज नहीं हो पाते। मैं एग्जांपल दूंगा तो जिसका माइंडसेट क्लियर रहता है। इसलिए मैं बोला थोड़ा आज का ट्रेनिंग जो है ना, थोड़ा वो डेप्थ में समझ में आ रहा है।
जिंदगी बदल जाएगा का समझ जाएंगे, जिंदगी भर के लिए। आज तक किसी ने समझा नहीं, ये नहीं समझा। बहुत बोला है, बहुत लीडर लोग को बोला, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत चेंज का मतलब जानते हैं? चेंज का मतलब 6 बजे में खत्म करने वाले। क्या बात है? क्या है? 7 बजे तक बस नहीं तो एक्सेप्ट करना, 6 बजे खत्म होने वाला। एक्सेप्ट करना। तुम किसको बोल रहे चेंज का मतलब है क्या बोलिए तो स्वीकार करना। क्या है? स्वीकार करना। कैसे मैं आपको बता, मतलब चेंज कौन हो पाएगा? जो अपना गलतियों को स्वीकार करेगा। समझ में आया कि नहीं? जो अपने गलती को स्वीकार करेगा वही चेंज कर पाएगा। हम जानते हैं चेंज करेंगे, हम जानते हैं चेंज करने की जरूरत है, हम मानते भी है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं गलत हूं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो स्वीकार करेगा वही आके चेंज हो पाएगा। व्हाट माय पॉइंट? ये एक्सेप्ट करेगा कि हमारे में प्रॉब्लम है, हम नीचे हैं, हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है अंदर से। व्हाट माय पॉइंट? यस। जो मानेगा वही चेंज करेगा। बात समझ लो। चेंज हर कोई नहीं कर पाता, चेंज बहुत ही कष्टदायक है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखो चेंज कौन कर पाएगा? जो सेल्फ क्रिटिसिज्म करेगा, ठीक है नहीं? समझ में? एक चीज ट्रेनिंग में बोलता है कि क्या बोलते हैं, किसी को थैंक यू बोलने से बहुत कठिन काम है किसी से सॉरी मांगना। किसी से माफी मांगना, इसके लिए ताकत की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने आप को छोटा मतलब करना सामने वाले के सामने, ये बहुत बड़ा ताकत की जरूरत है। किसी से माफी मांगना ये बहुत बड़ा ताकत की बात होती है, बहुत ताकत की जरूरत होती है इसके लिए, जो हर कोई नहीं कर सकता। अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म हर कोई नहीं कर सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ क्या? जो अपना गलती को हम बोल रहे तुम चेंज हो जाओ, डेवलप की बात बता रहा हूँ, डेवलप क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? वो मान नहीं रहा है कि हमको जरूरत है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहा। जानता है जरूरत है, वो जानता है जरूरत है चेंज करना, लेकिन नहीं कर रहा है क्योंकि स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरे को चेंज करने की जरूरत है। अपना गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, और इसलिए तो इतना प्रॉब्लम है। इसलिए तो सोसाइटी में इतना प्रॉब्लम है। कोई अपना गलती को स्वीकार ही नहीं करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं गलत हूं, मैं अपना सही हूं, मैं सही हूं, वो बोले मैं सही हूं। आगे तो सोचो ना, तुम एक्सेप्ट करोगे तो जाके चेंज का प्रक्रिया स्टार्ट ही होता है एक्सेप्टेंस से। हमने स्वीकार किया है, मैं कम जानता हूं, कब तो हम ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हम आज जितने हम जानते हैं सब जानते हैं, सब लोग सब कुछ जानता है। कैसे चेंज होगा? किसी से भी कुछ भी बोलो सभी जानता है। किसी को देखो ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, किसी को आधा लोग तो ट्रेनिंग तो 80% नहीं देख रहा हूँ, किसी जानता ही है सब कुछ। क्या बोले हम, क्या बोलेंगे? वो सब पता है, स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि मैं कम जानता हूँ। कैसे चेंज? नॉलेज का डेवलपमेंट कैसे होगा चेंज? जब वो जानेगा कि मेरे को स्वीकार करेगा मेरा नॉलेज कम है। यस और नो? बस और जो लोग देखो कम पढ़ाई लिखाई है, देखो वो लोग सक्सेसफुल क्यों होता है? कि कोई जानता है बाबा मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ये लोग कितना बड़े बड़े लोग पढ़ाई करते हैं, मैं सब कुछ में कम। तो उसका क्या स्वीकार किया कि मैं कम जानता हूँ, तो सीखने का उसका मेहनत। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद खुद को चेंज करता है वो लड़का। 2 साल 3 साल के बाद वो देखोगे स्टेज में ऐसा हिला के रख देता, लोग कभी सोच भी नहीं सकता कि ये लड़का इतना कुछ कर सकता है, बिकॉज वो एक्सेप्ट किया था अपनी गलती को। यस नो? यस सर। यू गॉट माय पॉइंट? क्या मैं सही समझा रहा हूँ? यस। अंदर में जा रहा है क्या? यस। जा रहा है। तो जब तक स्वीकार नहीं करती वो कहां से आएगा? हम थोड़े बोलेंगे कि आप गलती कर, अपने से बोलना, अपने समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं गलत हूं, तब जाके देखोगे चेंज आएगी। वही चेंज का प्रक्रिया होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए चलिए चेंज के लिए एक स्टोरी सुना रहा हूं, अच्छा लगेगा। 2 चाइल्डहुड फ्रेंड मतलब बचपन का दोस्त, एक साथ एक ही गांव में पढ़े हुए। क्या होता है 10वीं तक स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़ते, उसके बाद देखो कौन कहाँ चला जाता है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बचपन का दोस्त हमारा कब नहीं है, कोई कहाँ पढ़ाई चला गया, वो अपना अपना प्रोफेशन में चला गया, हम इधर आ गए। ऐसा होता है नहीं होता है? तो 2 दोस्त था, उसके बाद दोनों का प्रोफेशन अलग हो गया। एक बड़ा बिजनेसमैन बना, एक जन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और एक जन बहुत बड़ा संत बना। 2 दोस्त। अभी क्या होता है
मुलाकात होते रहता है गांव में, जब जाएगा एक साथ कभी कभी मुलाकात होते रहता है। जब भी मुलाकात होता है उसको टॉर्चर करता है, तू दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया, बिजनेसमैन बोल रहा तू तो अभी ये सब संसार से मोह माया का छोड़ के तू तो बहुत ही ऊपर उठ गया, तू तो हम लोग को छोड़ के चला गया, हम लोग कहाँ फंसा के चला गया, ये पैसा वैसा के चक्कर में ना फंसा के चला गया, तू तो एकदम आनंद में है, हम दुखी। तो बोले ठीक है तू भी छोड़ दे, तब छोड़ना चाहता छोड़ दो, कैसे छोड़ेंगे, तू तो आगे निकल गया, तू हम लोग को छोड़ के चला गया, तू साधु बन गया, संत बन गया, तेरा कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई इनकम करने की जरूरत नहीं है, तू तो एक मोह माया के ऊपर हो गया, हम लोग को फंसा के चला गया। जब भी मुलाकात होता है ऐसे मेंटल टॉर्चर करता है। तो दोस्त है उस समय समझा नहीं पा रहा क्या है, कैसे समझाएंगे, बार बार यही बात होता है। मैं ठीक कोई बात नहीं, एक बार अचानक उसको इसको तो कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ था, दोनों मिलके बोले कि चलो गांव जाते हैं, एक बार डिसाइड हुआ दोनों मिलके गांव जाए। गांव मतलब जंगल के अंदर से थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, कुछ जो एरिया है वो जंगल के अंदर से जाना पड़ता है। तो बिजनेसमैन जो है, जो बड़ा बिजनेसमैन जो दोस्त है, वो आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे वो साधु जो उसका दोस्त है वो जा रहा था। जाते जाते अचानक बिजनेसमैन एक चिल्लाने की आवाज सुना कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे पेड़ पकड़ लिया। पीछे 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 मुड़ के देखा कि एक पेड़ उसको पकड़ के रखा है इतना जोर से, मतलब समझ रहे ना, पेड़ उसको पकड़ लिया एकदम पूरा, पेड़ अच्छे पकड़ लिया। अचानक वो दोस्त अरे क्या कर रहा है, बोले मेरे को बचा बचा, पेड़ बहुत जोर से मेरे को पकड़ के रखा है। अरे पेड़ को क्या पकड़ के, तू तो पेड़ को पकड़, नहीं पेड़ मुझे बहुत जोर से पकड़ के रखा है। वो बोल रहे कि तू मेरे को बुड़बक बना रहा है, तू पेड़ को पकड़ के रखा है, पेड़ तेरे को नहीं। भाई नहीं रे, सही में बता रहा हूं, पेड़ मुझे पकड़ के रखा है। वो बहुत चिल्ला दिया था, और दोस्त जो है बहुत जोर चिल्ला दिया कि तुम मेरे को मजाक कर रहा है मेरे साथ, छोड़ दो आवाज सुनाई दे रहा है? यस। तो बोले क्या तू मजाक कर रहा है मेरे साथ, तू ही तो पेड़ को पकड़ के रखा, तो फिर छोड़ दिया। और साधु जो दोस्त था, संत जो दोस्त था, वो छोड़ दिया। बोले यही तो तेरे को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू तो उस चक्कर में फंस के रखा है, तू तो वो परिवार को, तू वो पैसा को, तू वो लालच को, जो चीज में मोह है, वो माया है, उसमें तू पकड़ के रखा, वो तेरे को पकड़ के नहीं रखा, जैसे पेड़ मुझे पकड़ के नहीं रखा था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? वही तो तेरे को समझाना चाहता हूँ। अगर छोड़ना है तो छोड़ दे, मेरे को क्यों बार बार बोल रहा है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। वो तेरे को पकड़ के नहीं रखा, तू सारे चीज को पकड़ के रखा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? यस। हम ना ये छोड़ नहीं पा रहे, हम ना गुटखा कहाँ छोड़ नहीं पा रहे। मतलब गुटखा आपको पकड़ के रखा या आप गुटखा को पकड़ के रखे, ये पहले बताइए। आप गुटखा को पकड़ के रखे, गुटखा आपको पकड़ के नहीं रखा। आप शराब को पकड़ के रखे, आप सिगरेट को पकड़ के रखे, आप बुरे आदत को पकड़ के रखे, बुरे आदत आपको पकड़ के नहीं रखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस वो दोस्त स्वीकार ही नहीं करना चाहता है ना, वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, इसलिए चेंज नहीं कर पा रहा था। yes. और जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे उस दिन से तो आपका चेंज का प्रक्रिया शुरू होगा। गॉट माय पॉइंट? यस। यही मैं बता रहा हूं, जिस दिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपका चेंज कभी नहीं, कोई नहीं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? राइट? चेंज दो तरह का, दो परिस्थिति में होता है। एक मजबूरी में चेंज होता है, एक मोहब्बत में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक मजबूरी में चेंज नहीं हुए तब तक हमारे पास प्रोबेबिलिटी है मोहब्बत में चेंज होगी। जब तक मजबूरी ना आए तब तक हमारे पास चांस है मोहब्बत में खुद को चेंज करना। क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा? yes. नहीं तो मजबूरी में आपको चेंज होना ही पड़ेगा। नालायक कोई घर का काम धाम कुछ नहीं करता, कोई जिम्मेदारी उठाता नहीं था, उसका बहन है, भाई है, घर का बड़ा लड़का है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, नालायक था, इधर घूमते रहता है बाइक लेके, इधर उधर उधर दोस्त आके सब दोस्ती यारी में समय नष्ट करता था, बर्बाद था। अच्छा मैं पापा का देहांत हो गया, अभी परिस्थिति क्या हो गई? मजबूरी। अभी वो मजबूर में अपने आप को क्या किया? मजबूरी में अपने आप को चेंज किया। वो नालायक लड़का भी अभी सुबह में उठ के वो क्या करता है, मार्केट में जाके सब्जी खरीद के लेके आता है, खाना क्या ये सब वो भी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया। कुछ अर्न करना पड़ेगा, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, बहन का शादी कैसे होगा, भाई का एजुकेशन कैसे होगा, वो जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया। वो मजबूरी में चेंज कर दिया। उसके पास अपॉर्चुनिटी था मोहब्बत में अपने आप को चेंज करके पापा को खुश करने का। ये सब
मैं समझा पा रहा हूँ? समझा पा रहा हूँ? तो हम लोगों के सामने भी अभी अपॉर्चुनिटी है मोहब्बत में खुद को चेंज करने के लिए, वरना मजबूरी में आपको चेंज होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी भी आप भी मोहब्बत में अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो, अपने परिवार को दिखा सकते हो, वरना एक समय ऐसा आएगा मजबूरी में अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? जैसे हम बताते हैं कि आज अगर कोई स्मार्ट वैली में एडमिशन नहीं लेता, आज अगर सीरियसली काम नहीं करता, आने वाले समय में मजबूरन उसको काम करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को मोहब्बत में खुद को। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे? यस और नो? करेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अभी बात यह है कि चेंज करेंगे। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक इतने जो समय आया, ये समय के लिए हमको रिग्रेट फील करना चाहिए। हमारे जिंदगी में इतना समय चला गया, इस धरती में, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे जो कीमती चीज है उसका नाम क्या है? सब जानते हैं। उन्हें बोला जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार नहीं, एक्सेप्ट। टाटा बिरला, अंबानी, गोयनका, दुनिया का सारे संपत्ति को ही दाव में लगा दो, फिर भी ये स्टाइल को आप खरीद नहीं सकते। सही बता रहे हो? फिर भी आप खरीद नहीं सकते हो। देखो, जितना दुनिया का सबसे कीमती चीज हर दिन ऊपर वाले एज ए गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, आप कैसे करके बर्बाद करें? कैसे? आप सोचिए। और एकदम लो पर्पस में घटिया काम करके जो किसी का काम में नहीं आ सकता, वैसे ही करके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब करके, फेसबुक छी करके एकदम पूरे दिन को बर्बाद करते, सोते पीते टीवी देखकर ऐसे करके बर्बाद कर दे रहे। दुनिया का सबसे कीमती चीज आपको दिया जाता है। समय के दूसरा नाम जिंदगी। उस जिंदगी को बर्बाद कर। समय के दूसरा नाम जिंदगी है। बात समझ में आ रहा है? हेवी क्रिटिकल कैंसर हो गया, 3 महीना जिंदा रहेगा, डॉक्टर क्या बोलता है? 3 महीने का जिंदगी है बोलता है या 3 महीने का समय है? 3 महीने का समय बोलता है, जिंदगी बोलता है? समय बोलता है। समय बोलता है। हर जगह में समय सुनना है। सही बात है, बोलता है कि नहीं? देखिए, इसके बाद 3 महीने ही समय है, तो बोलता 3 महीने की जिंदगी है, डर जाएगा। यस और नो? लेकिन बोलना क्या चाहता था? 3 महीने का समय या 3 महीने का जिंदगी? बोलना तो चाहता था 3 महीने का जिंदगी है, पर बोलता क्या है? 3 महीने का समय। इसका मतलब समय ही जिंदगी है। समझ में आ रहा है? समय ही जिंदगी है। लेकिन उस समय को आप कैसे करके बर्बाद करें? जब तक चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक अभी का जो समय है, समय आपका बढ़ नहीं रहा। आपका तो एज बढ़ गया, एज बढ़ा नहीं, एज घट गया। हम लोग इस मामले में बहुत पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है कि एज बढ़ा नहीं, घटा है। 60 साल जिएंगे, अभी एक साल घट गया, एक बढ़ जाएगा तो 1 साल घट गया, नेक्स्ट बढ़ जाएगा, 1 साल घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। एज बढ़ता नहीं, एज घटता है, जिंदगी घटती है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या समझा पा रहा हूँ? चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक इस जो समय को वेस्टेज किया, इसको आप रिग्रेट फील जब तक नहीं करेंगे, इसके लिए जब तक अफसोस नहीं करेंगे, आने वाले समय को कभी भी आप काम में नहीं लगा सकते। जब तक बीते हुए समय के लिए आप अफसोस नहीं करेंगे, जब तक रिग्रेट फील नहीं आएगा ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। I feel regretted for my past wasting time. हमेशा रिग्रेट फील करता हूँ, काश अगर समय को मिल जाता, शायद समझने में लेट हो गया, बहुत कुछ कर सकता। जब तक आप में वो एहसास, वो फीलिंग्स जब तक नहीं आएगा, दुनिया का कोई भी ताकत आपको चेंज नहीं करा सकता। कोई भी ताकत आपको चेंज नहीं करा सकता। ईश्वर ने हर दिन आपको डायमंड की तरह डायमंड दे रहा है, हर दिन आपको डायमंड दे रहा है, और आप इसको अनजाने, मतलब बिना देखे, अंडर एस्टिमेट करके, नजरअंदाज करके पत्थर समझ के देख रहे हैं। अफसोस होगा जिस दिन आप सच में दिखाई देगा, देखेंगे शायद और हमारे पास पत्थर ही नहीं बचा, डायमंड ही नहीं बचा, जिसको हम पत्थर समझ के फेंक रहे थे। बहुत अफसोस होगा कि आप पत्थर समझ के फेंक रहे हो उस डायमंड के लिए, आपको दिया होगा गिफ्ट। बहुत अफसोस, याद रखें इस बात को, आज याद रखना। आज इतना समय को वेस्टेज कर रहे हो ना, आज अगर रिग्रेट फील नहीं किया, जिंदगी में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा इसके लिए। आज अर्जुन देखा नाम सुने?
हाँ कैंसर में मर गए हमारे अश्विनी जी का। वो बोल रहा था दादा फिर से ठीक हो जाएगा तो बहुत जाके अच्छा तरह एकदम पूरा धमाका ट्रेनिंग देंगे। मैं सोच रहा था शायद ऊपर वाला परमिशन, लेकिन क्या लगता है उससे पहले उसको जब जिंदगी दी उसे क्या पता था कि हम कभी ऐसे होगा? पता था? 1 साल के पहले ही पता नहीं था ऐसा हो। 1 साल पहले ही पता नहीं, 1 साल तक वो भी पैसे के लिए ही बचाया था, उससे पहले भी टाइम वेस्टेज किया। उनको अगर पता होता कि मेरा जब 27 साल उम्र होगा मेरा मौत हो जाएगा तो क्या लगता है 21 सेकेंड वो क्या ये करते, 21 सेकेंड वो अपना वेस्टेज करते। तो आपको पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। कल क्या होने, हर वक्त सोचो कि आज मेरा अंतिम दिन है, ऐसा सोच के काम करो। हर एसटीपी सोचो कि अपना लास्ट एसटीपी होगा। हर फॉलोअप सोचो कि अपना लास्ट फॉलोअप होगा। उस तरह का पैशन लेके, उस लेवल के इमोशन लेके काम करो दोस्त। कहां से कहां पहुंच जाओगे कांड में। कल क्या होगा किसी को पता नहीं। सच में मैं बता रहा हूं, सही में बता रहा हूं, समय को वेस्टेज मत करो भाई। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा ना, बिस्तर में पड़े रहोगे और सोचोगे काश समय को मैंने यूटिलाइज करता, काश मैं उस समय को, क्योंकि बिस्तर में पड़ के तुम बहुत फेसबुक कर सकता था, लेकिन मार्केट में काम वही करना चाहिए। लोग सोया हुआ पसंद नहीं करता है। होम क्वारंटाइन 14 दिन का दे देते तो क्या हालत होता है। तो इसका मतलब क्या? आप बोलो वो जो है भी अच्छा है कि नहीं? होम क्वारंटाइन घर में ही रहेगा, सोया रहेगा, अच्छा है कि नहीं? नहीं, अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं बाहर में जाएंगे, हम चाहते हैं काम करना, हम चाहते हैं परफॉर्म करना। जब मौका दिया जा रहा है, मौका ऊपर वाला दे रहा है, तब वो स्टेज कर रहे हो। क्या मजाक है जिंदगी। जो आप करना चाहते हो ऊपर वाला वही करने का परमिशन दिया तो आप नहीं कर रहे हो। जब आपका परमिशन चला जाएगा, आप करना चाहोगे तो भी आप नहीं कर पाओगे। सो फेसबुक से 7 साल के बाद तो आप सोते सोते ना देख सकते हो। जब आपको हेल्थ परमिट नहीं करेगा, हेल्थ परमिट नहीं करेगा और तब तक पैरालाइज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी हो सकता है। ऐसा डिजीज हो गया, किडनी फेलियर हो गया, पूरा सोया हो गया, कैंसर हो गया, तो घर घर में कैंसर है, कुछ नहीं कर सकते। फेसबुक करना ना, कितना भी फेसबुक कर, यूट्यूब देखना ना, उस समय क्या करो, कोई तो काम नहीं, फेसबुक यूट्यूब भी देखो। क्या फेसबुक यूट्यूब उस समय भी तुम्हारा परफॉर्मेंस ही देख सकते थे। अच्छा दिन बीते हुए चीज, वो सारे चीज देख सकते थे। अपना ट्रेनिंग ही खुद ही देख सकते थे, अपना रिकॉग्निशन खुद देख सकते हो। समय को स्ट्रेस कर दो भाई, कब समझोगे? फील रिग्रेट फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कभी भी चेंज नहीं होता। सोचिए, सेल्फ असेसमेंट जरूरत है, बहुत जरूरी है। आप लोग अपने आप को एक चीज देखो, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक नहीं होगा। आप सोचो, ये जो हम लोग का जो लॉकडाउन गया, ये आज जिंदगी में ऐसा मौका फिर से मिलेगा? इतना दिन घर में परिवार के साथ रहना, खुद का डेवलप कर सकता है, हेल्थ को डेवलप कर सकता था, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता करते करते दूसरा जगह जाना पड़ता है। यही एक टाइम था, हम 8 महीना घर में था। ये सर तो अपना हेल्थ डेवलप में आउट ऑफ 10 अपने आप को कितना दो, अपने आप को कितना दो अपने हेल्थ डेवलपमेंट में। ये जो समय था 8 महीना का, 10 में से अपने आप को हेल्थ का डेवलपमेंट में कितना दो? 2 क्यों? मतलब कोई मतलब अफसोस नहीं कि 2 दे रहा, हम 10 में से 10 भी तो दे सकते, कोई अफसोस नहीं, हम 10 में से 10 दे सकते। नॉलेज डेवलपमेंट में हम आउट ऑफ 10 कितना देंगे खुद को? इस पीरियड में हम नॉलेज का डेवलपमेंट किया, आउट ऑफ 10 अपने आप को कितना दोगे नॉलेज डेवलपमेंट? आउट ऑफ 10 नॉलेज डेवलपमेंट में अपने आप को कितना दोगे? 0। बोलो, समय थोड़े हम वेट करेंगे, फटाफट 2। हम जितना डेवलप किया तुमको एक ऑनेस्टली बोलो,
हमको लगता है कि जितना डेवलप किया ऐसे नहीं होता है। रैंक देना हम लोग ये देते हैं कि 5 स्टार देंगे कि नहीं देंगे, भाई सर्विस के लिए आप कितना स्टार दोगे, वो भी देखो। हाँ देते कि नहीं देते। अमेज़न ये सब तो होता है, तो वैसे ही अपने आप को आप स्टार दो, कितना स्टार दो आउट ऑफ 10। रिलेशनशिप डेवलपमेंट में पहले खराब था। हमारा बिजनेस क्या है, ये बिजनेस नेटवर्किंग बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का बिजनेस। आउट ऑफ 10 अपने आप को रिलेशनशिप बिल्डिंग में कितना दोगे, उतना अपने आप को तैयार किए हो। इंपॉर्टेंट है जो डेवलपमेंट चाहिए। आज बहुत लोग चला गया, क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए चला गया। सेल्फ पीपल बैड हैबिट, फिनेंशियल डेवलपमेंट में ये 8 महीना में अपना फिनेंशियल डेवलपमेंट में कितना डेवलप किया, कितना परसेंटेज हुआ आउट ऑफ 10? फिनेंशियल डेवलपमेंट तो माइनस में चला गया। तो बैड हैबिट जो है, ये बैड हैबिट को कितना हम रिकवरी कर पाए। हमारा जो बैड हैबिट था, वो बैड हैबिट को लाइक ये खाना, पैकेजिंग फूड खाना, ये खाना वो खाना, ये सारे चीज बैड हैबिट्स, जो सिगरेट, बीड़ी, दारू, फिर से गुटखा वगैरह कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं है, कुछ पे बहुत कुछ चीजें। तो बैड हैबिट्स कितना परसेंट, कितना मार्क्स दोगे, सोचो। अरे खुद अगर आपको अगर लिखोगे ना कि हम कितना कर सकते थे और हमने कितना किया, अपना नालायकपन का एहसास होगा। जब तक ये नालायकपन का एहसास नहीं होगा ना, तब तक डेवलप नहीं होगा, तब तक अपने आप को चेंज नहीं होगा। सेल्फ असेसमेंट कभी किया डेवलप का। आज कंपटीशन क्या पहले जैसे थोड़े रहा, कुछ भी समझा देंगे लोग तो समझेगा नहीं, आ जाएगा नेटवर्किंग बिजनेस, सब नेटवर्किंग बिजनेस जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हवा में बात करने से नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं जानते और आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाएगा, वो समय चला गया। अभी इसके ऊपर कोर्स आ रहा है, इसको पढ़ाया जा रहा है। हवा में बात करने से थोड़े होगा। दूसरे नेटवर्कर को देखिए जो रियली नेटवर्किंग को अपने प्रोफेशन माना है, वो बहुत कुछ जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग एजुकेटेड लीडर बनाना चाहते हैं, नॉट ओनली इमोशनल लीडर। इमोशनल लीडर तो चाहिए, लीडरशिप चाहिए, एज वेल एज हमको एजुकेटेड लीडरशिप चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एजुकेटेड लीडरशिप चाहिए, हवा में बात करने वाला नहीं। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत कंपटीशन आ चुका है। अभी हर चीज को तोड़ना है तो एजुकेशन की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। कोई ना किसी में जुड़ा है। अभी उस चीज को तोड़ना है कि जो कन्विंस करना है, उससे ज्यादा अगर नहीं जानोगे तो फिर कैसे होगा? फालतू का बात करने से होगा? तो स्मार्ट वैल्यू में है हम ना, स्मार्ट वैल्यू में है कितना दिन भाई 4 साल से हो। स्मार्ट वैल्यू में 4 साल 4 जन्म रहोगे तो भी कुछ नहीं होता। स्मार्ट वैल्यू में रहने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वैल्यू करने से सब कुछ होता है। करना पड़ेगा। बस क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्लियर हो रहा है या नहीं? यस और नो? स्मार्ट वैल्यू को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। स्मार्ट वैल्यू हूँ भैया 4 साल से, क्या होगा? 4 जन्म तक भी रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हो रहा है ऐसा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेंज वेरी मच दिखा है हमारे लिए इधर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। एनीवे तो ये करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। फिलहाल अभी इतना है, इसके बाद भी बहुत सारा है टॉपिक, समय लग जाएगा। राइट। इसके बाद भी बहुत कुछ है, हम करेंगे, एक करके बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है सीखना, लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखेंगे तो सीखेंगे। अभी तक हुआ नहीं, बहुत बाकी है, कुछ नहीं अभी चेंज। इसके बाद बहुत कुछ और बाकी है भाई, अपना जगह में पहुंचने के लिए। जैसे मैंने बोला 3 ऐसा और 4 पार्ट है। 4 पार्ट को समझने के बाद पहुंचने आधा में अटका लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्जुन के बेटे का नाम क्या था? सुभद्रा के बेटे का अभिमन्यु। अभिमन्यु को जितना आधा सुना था ना, चक्रव्यूह में घुसने का आवाज सुना था, उसको निकलने का नहीं सुना है। आधा इसलिए मारा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आधा समझ में आया, इसको बाकी है। बस जितना समझा लेकिन जितना कुछ करो। लाइफ में स्ट्रॉन्ग हाइयर पर्पस को सेट करो, उद्देश्य को सेट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। और चेंज के लिए अपने आप को एक्सेप्ट समझ में होगा? होगा? यस और नो? होगा तो बाकी आपको जो मैंने कमिटमेंट किया उसके लिए इधर मैं इकबाल को मैं बोलना चाहता हूँ, जितना लोग आज इधर पे है, आप लोग करोड़पति बनना है। आप लोग के लिए नहीं बनना, आप लोग एक ग्रुप बनाएंगे, इतने लोग
नाम आज व्हाट्सएप का है, एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम ये रहेंगे, समझ में आ रहा है राइट। हफ्ते में एक दिन या 2 दिन अपने टाइम के हिसाब से हम जूम मीटिंग लेंगे राइट, जूम मीटिंग लेंगे राइट। इसके ये मार्च तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा। ये लर्निंग सेशन टोटली फ्री में जैसे जो एमबीए होता पढ़ाते हैं ना, उससे भी भयंकर ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो भयंकर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उस ग्रुप में, समझ में आ रहा है कि उस ग्रुप में कोई नहीं रहेगा। जो लोग इस जगह में ये सभी को मार्च तक जितना कुछ सिखा देंगे, उसके बाद वाला साल मतलब जो भी आज जिस जगह में हो, ये पिछले साल का कर्म का फल है। यस और नो? आज जो हम सिखाएंगे मार्च तक जो डायरेक्शन देंगे, इसको नेक्स्ट ईयर में इस घर में जितना लोग बैठे हैं, जो लोग जीरो में है वो लोग मिनिमम गोल में खत्म होगा, उसके नीचे नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी रहे, जितना भी क्वालिटी कम रहे, कुछ नहीं बोल नहीं पाता, सब कुछ सिखा देंगे। कम्युनिकेशन स्किल से लेकर हर एक क्या टॉपिक में हम बात करेंगे, एक करके कैसे बात करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, कैसे डेवलप करेंगे, मेंटालिटी डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है? जो बोला माइंडसेट, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। ये हमारा जितना ऊपर वाला का आशीर्वाद है, जितना ताकत हमें दिया है, हम कोशिश करेंगे आपको देने के लिए अपना एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है कि राइट? ये ग्रुप में ये ग्रुप बना लो, मैं आप लोग को ट्रेनिंग दूंगा। क्लियर हो रहा है कि ये हमारा जिम्मेदारी है, तो आप लोग खाली ट्रेनिंग को अटेंड करना, सीरियसली उसको लेना, बस कर। तो बात तो हम तो आपके जाते हैं, तो वो तो रहेगा, काउंसलिंग रहेगा, अलग से रहेगा, लेकिन ये जो सीखने वाली बात है, स्मार्ट वैल्यू बोला, सीख के करना पड़ेगा ना।